राना एहसान अफजल साहब, आपसे शुरू करते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट की एक और लैंडमार्क जजमेंट मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आई है और कल भी जुमा था, तो समझ तो गए होंगे आप लोग पहले ही, लेकिन फिर आपकी कल से पूरी जमात ये कह रही है कि जी ये एक सियासी फैसला किया गया है। सर, अब ये 3, 5 या 7 का बेंच होता तो हम ये कह सकते थे कि सियासी फैसला है, लेकिन पूरे फुल कोर्ट के जो जजेस की अक्सरियत है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये फैसला दिया है, तो ये सियासी फैसला कहना ज्यादती नहीं है वैसे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हम टेक्निकली तौर पे बिल्कुल तनकीद कर सकते हैं फैसले की, और जिन टेक्निकलिटीज़ पे हम कमेंट कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि पीटीआई तो दोस्त गुजार ही नहीं थी, वो तो इसका हिस्सा ही नहीं थी। और कवल जो सेकंड पिटिशनर जो थी, जो कवल बीबी थी, उन्होंने भी जो है पीटीआई के बिहाफ से नहीं बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिहाफ से जो है वो पिटिशन दायर की थी जी। तो उनको इस तरह का जो है वो रिलीफ देना इस बेसिस पे कि जिन्होंने अप्लाई की लिखा था कि हम पीटीआई के मेंबर हैं, लेकिन जो कानून है वो तो कहता है कि आपने जो है अपना पार्टी का टिकट जो है वो जमा कराना है। तो इस सारी चीज को इस पैराए में आउट ऑफ द वे लगता है कि एक जो है सपोर्ट लेंड की गई है। तो ये वो टेक्निकलिटीज हैं जिसके ऊपर हम कमेंट कर रहे हैं, और हमें लगता है कि इसी के ऊपर लेकिन आप ये जो कमेंट कर रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं कि पीटीआई ने जो नहीं मांगा उनको वो दे दिया गया है, आप लोग ये क्यों कह रहे हैं? इसी केस के दौरान आपने देखा ना कि ये सवालात उठे कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने किस आईन और किस कानून के तहत जो इनके उम्मीदवार थे उनको आजाद डिक्लेयर किया है। 41 जो मेंबर्स थे उनके अलावा बाकी सबने तो वाबस्तगी अपनी जाहिर की थी। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि भाई बल्ले का निशान वापस लेने का हुक्म दिया था, ये थोड़ी कहा था कि पीटीआई को इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना। तो सुप्रीम कोर्ट उनको ना फेवर करती पीटीआई को तो और क्या करती? नहीं, देखें, जब कोई जो है पिटिशन का हिस्सा ही ना हो और वो सवाल सिर्फ ये हो कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन ही लड़ा था, और फिर उनको जो है वो तो सबने एग्री किया कि उनको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये बेसिस बना लेना कि बगैर टिकट जमा कराए हुए, बगैर वो किसी चीज के आप जो है वो पीटीआई को कहें कि सिर्फ अगर कोई लिखते, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है ना कि अगर कोई लिखते, पीएमएलएन के अगर कैंडिडेट्स होते हैं तो वो भी 4-4, 5-5 होते हैं जो लिख देते हैं कि हम पीएमएलएन के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन उनका टिकट तो एक आदमी को मिलता है। सर, लेकिन आप इसमें इलेक्शन कमीशन की गलती मानते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि हमारे जो फैसला था उसको गलत इंटरप्रेट किया ना उन्होंने। देखें, वो आज ये कह देना ये, और जो इंटरप्रिटेशन पिटिशन थी वो तो यही है ना कि अगर एक पार्टी के पास सिंबल नहीं है तो वो कैसे फिर वो इलेक्शन जो है वो लड़ेगी। हमारे नजदीक तो ये आज कह देना कि इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, ये आज आपने कह दिया, लेकिन अगर उस इंटरप्रिटेशन को देखा जाए कि जो इलेक्शन कमीशन ने जैसे उसको इम्प्लीमेंट किया वो बिल्कुल ठीक किया इम्प्लीमेंट, तो ये कह देना कि वो इंटरप्रिटेशन गलत नहीं थी, जबकि अगर आप उसको टेक्निकली तौर पे देखें तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने सही पार्टी एफिलिएशन सबकी पाकिस्तान तहरीक होती है और इलेक्शन लड़ने का जो सिंबल है वो सबका अपना अपना होता, तो ये भी हो सकता था ना। बहरहाल आप समझते हैं कि पूरा निजाम अब इससे मुतनाज़ा हो गया है, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा हो गया है, पीटीआई तो इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। आप नहीं समझते कि पूरे निजाम को एक कोर्स करेक्शन की जरूरत नहीं है कि एक नया और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन तख्लीक किया जाए जो कि फिर नए इलेक्शन करवाए? देखिए, कुछ भी नहीं हुआ, मखसूस सीटों की एक फैसला आया है, लेकिन जो कोलिशन है उसके पास आज भी मेजॉरिटी है, 200 से जायद मेंबरान की सपोर्ट है, सिर्फ 2/3 गई है। तो कोई तूफान नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। आज भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, कैबिनेट इन प्लेस हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर सब हुकूमत कर रहे हैं, सूबाई हुकूमतें भी चल रही हैं। तो सिर्फ एक जो आईनी तरमीम करने की जो सलाहियत थी वो हुई है, अक्सरियत चली गई है आपकी हुकूमत के लिए बड़ा धचका, काफी सैड भी नजर आ रहे हैं। मुझे एक और बात बता दें, फिर शेख साहब से मैं पूछती हूँ कि अब जो 41 इनके अरकान हैं जिन्होंने 15 दिन में अब हलफनामे जमा करवाने हैं, तो क्या आपकी हुकूमत उनको मैनेज करने की कोशिश करेगी, या आप समझते हैं कि उनको ये इख्तियार मिलना चाहिए कि भाई जिस शख्स के नाम पे वोट लिया है उससे अपनी वाबस्तगी जाहिर करें? देखिए, हम क्यों अज्यूम करें कि हुकूमत कोई मैनेज करने की कोशिश करेगी और हुकूमत ही करेगी और कोई कारकुन नहीं करेगा। तो ऐसा तो मेरा ख्याल से कोई ना प्लान है हुकूमत का, ना ऐसी हमने कोई प्लानिंग की है। अगर पीटीआई खुद तोड़ मरोड़ की और तकसीम की शिकार है और आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो उसका क्रेडिट आप पीटीआई को दें, आप पीएमएलएन को या कोalition हुकूमत को ना दें।
अच्छा राना एहसान साहब, अब ये बताइए कि हुकूमत का अगला लाहे अमल क्या होगा? क्या अदलिया के साथ आप महाजराई करेंगे, ये बयानबाजी जारी रखेंगे या हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे? सवाल ये इसलिए ज़रूरी है कि अगले चीफ जस्टिस अब जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और वो भी अक्सरियती फैसले का हिस्सा हैं, और उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे। तो सर ये अदलिया के हवाले से जो आपकी मुश्किलात या मसाइल हैं वो दूर दूर तक उनके हल होने का तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता फिर? ये देखें, हम कोई बेजा तनकीद नहीं कर रहे, हम वही बात कर रहे हैं जो बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। टेक्निकल तौर पे जो हमें लगा कि रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लगता है हुई है और नहीं होनी चाहिए थी, हम उस चीज के ऊपर, हमारा कोई इख्तलाफ या लड़ाई झगड़ा अदलिया से नहीं है, बल्कि हम तो वो जमात हैं जिसने प्रैक्टिस और प्रोसीजर लॉ लेके हम आए, जिसके अंदर अदलिया के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी आई है। पहले तो 184(3) जो है वो एक फर्द वाहिद किया करता था, अब तो वहाँ 3 मेंबर कमेटी है। इसी तरह बेंच की सिलेक्शन भी 3 मेंबर कमेटी है। ये पीटीआई थी जिसको फर्द वाहिद की सही आशीर्वाद था, और वो उनके जरिए जो है वो गुड टू सी यू और सारे फैसले और बेलें एक तरीके से और उनके फेवर में और झुकाव उनके फेवर में था, तो तब मामला ठीक चल रहे थे। हम तो ट्रांसपेरेंसी लेके आए अदालत के अंदर, हमने तो प्रोसीजर को ट्रांसपेरेंट किया। तो ये ट्रांसपेरेंसी की जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो आईनी तरमीम आप लाना चाह रहे थे अदलिया के हवाले से, जिसका काफी शोर हो रहा था सर, क्योंकि वो ओपन सीक्रेट है ना? आईनी, इसके ऊपर लॉ मिनिस्टर ने बड़ा तफसीली बयान दिया है कि आईनी तरमीम तो बिल्कुल आनी चाहिए। क्या जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो इस मुल्क की जरूरत नहीं है? क्या यहाँ अदालतें जो हैं वो इंसाफ अवाम को दे रही हैं? एक आम आदमी को इंसाफ उसकी जिंदगी के अंदर मिल जाता है? नहीं मिलता। तो देखें, बात यह है कि मुल्क के मफाद के अंदर तो 18वीं तरमीम भी की गई थी, उसके अंदर हुकूमत और ऑपोजिशन ने मिलकर बैठ के काम किया। 2017 का इलेक्शन एक्ट भी हुकूमत और ऑपोजिशन ने मिलकर काम किया। ये तो नई सियासत, जो नई जमहूरियत, चीफ जस्टिस की मुद्दत है, मुलाजमत के हवाले से की बात कर रही हूं मैं, कि वो भी आप लाना चाह रहे थे ना, लेकिन अब वो मुमकिन तो नहीं है, जाहिर है। बिल्कुल उसके अंदर नहीं। देखें, बात ये है आज भी अगर आप 62 की एज पे ले जाते हैं, 2 साल बढ़ा देते हैं सर्विस का पीरियड, ये फर्द वाहिद के लिए फिर नहीं है, ये पूरी फेडरल गवर्नमेंट के लिए है। तो आपकी कितनी पेंशन के ऊपर से? पीटीआई कहती है मेलिफाइडी इंटेंशंस थी, आपकी नीयत मेलिफाइडी थी, कुछ से निजात हासिल करना मकसद था और कुछ को तूल देना। मुझे बताएं, एक मिनट, इसका भी बड़ा सिंपल सा जवाब है। क्या प्रैक्टिस इन प्रोसीजर जो लॉ था उसका फायदा हमें हुआ या पीटीआई को हुआ? तो कहने का मतलब हुआ ना, वो तो बंदियाल साहब के लिए लाए थे आप, अब नुकसान हुआ आपको। नहीं, देखें तो हमने तो लॉ लेके आए, मुल्क के मफाद के लिए लेके आए, और वो उससे फायदा होगा, आगे भी होगा। तो अगर हम 2 साल अगर सर्विस बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो उसकी लॉजिक है, उसकी एक पूरा उसकी सेंस बनती है, उसकी मैथ बनती है। ठीक। अच्छा, बात ये हुकूमत फॉर्म 45 के हवाले से भी कहा जा रहा है कि दबाव में आने का इम्कान है हुकूमत के। अब ये ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं, आप समझते हैं कि जो तमाम हुकूमती अरकान हैं वो अपने मुसद्दिका फॉर्म 45 जमा करा सकेंगे? चूंकि अभी तक इस्लामाबाद के 3 हलकों के जो आपके अरकान हैं ना, वो इसमें नाकाम रहे हैं। देखें, ये इंडिविजुअल जो हमारे साथी हैं जिनके ये केसेस चल रहे हैं, जो ट्रिब्यूनल्स में हैं, वो बिल्कुल अपना केस डट के लड़ेंगे। कोई ऐसा कोई खौफ डट के तब लड़ेंगे जब मुसद्दिका फॉर्म 45 होंगे, उनको डट के जमा कराएंगे, उनको आ जाएंगे सारे फॉर्म। अभी तक 3 को इस्लामाबाद वाले नहीं करा सके। देखें, वो भी करा देंगे, लेकिन ये कोई पार्टी लेवल पे इसका कोई फैसला या कोई डिसीजन या कोई स्टेप नहीं है। ये तो हर इंडिविजुअल ने अपनी जंग लड़नी है और वो लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। ओके, कोई ऐसी बात नहीं।